स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम आज एक स्पेनिश स्टोरी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी का नाम है द पनिशमेंट। हम यहाँ देखने वाले हैं एक टीनेज गर्ल जो किसी वजह से खुद को ही पनिश करता है और वो कैसे खुद को पनिश करता है ये हम आगे इस वीडियो पे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लूसी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से छुप के दोस्त के बर्थडे पार्टी पे आई हुई होती है और वो यहाँ बहुत मस्ती भी करती है। उसकी सारे दोस्त ड्रिंक कर रहा होता है, उसके दोस्त उसे भी ड्रिंक करवाता है। एंजॉय करते हुए लूसी को काफी रात हो जाता है, इसीलिए वो उस पार्टी को छोड़ के अकेले ही घर की तरफ निकल जाता है। मगर बहुत रात होने की वजह से उसे ना कोई टैक्सी ना कोई कैब मिलती है, इसीलिए लूसी पैदल ही आगे जा रही होती है, इसीलिए वो और भी लेट हो रही होती है। इसीलिए लूसी वहाँ से जाते हुए गाड़ी को लिफ्ट मांगने लग जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके पेरेंट्स को जो बहुत परेशान हो रहे होते हैं। लूसी के डैड अपने दोस्त को कॉल लगा रहे होते हैं, तभी वो देखता है कि एक कार वाला लूसी को ड्रॉप करके जा रहा होता है। कार से उतरकर लूसी अपने छोटे कपड़े को बदलता है और पार्टी वाले कपड़े को बाहर लगी बॉक्स पे छुपा देती है। जब वो घर के अंदर आती है तो उसके पापा उसके पास बुलाकर पूछती है इतने देर कहाँ थे, जिस पर लूसी कहते हैं कि वे फ्रेंड्स के घर पढ़ाई करने गए थे। मगर लूसी घर बहुत लेट आई जिसकी वजह से उसके डैड गुस्से में थे और लूसी यहाँ आकर झूठ बोलती है, जिससे उसके डैड और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वे लूसी को पैंट उतारने को कहते हैं। उन्हें लगा लूसी ने पैंट के अंदर शॉर्ट्स पहने हैं और लूसी के मॉम को बाहर चेक करने को भेज देते हैं। बाहर उसके मॉम को वो शॉर्ट्स मिल जाते हैं और वो उसे कार में छुपा देती है। लूसी अपने डैड के इस तरह के बिहेवियर देख के बहुत परेशान थी और वो रोने लगती है, लेकिन उसके डैड यहाँ तक नहीं रुकते। वे जाकर के कैंची लेकर आते हैं, फिर लूसी के पैंट और टी शर्ट को फाड़ देते हैं, फिर बाहर ले जाकर खड़ा कर देते हैं, फिर बोलते हैं तुम्हें यहाँ से सुबह के 6 बजे से पहले नहीं हटना है। अपने डैड के इस तरह के बर्ताव देखकर लूसी उनसे थैंक्स कहती हुई उसकी आंखों में आंसू होती है। मगर लूसी के पापा को लूसी की बहुत फिक्र, इसीलिए वे रात भर विंडो से लूसी पर नजर रखते हैं। क्योंकि लूसी के पिता एक पुलिसमैन थे, इसलिए वो चाहते थे लूसी भी उन्हीं के तरह डिसिप्लिन और टाइम के वैल्यू को समझे। मगर लूसी को यह सब पसंद नहीं था। बाहर जितने भी लोग सड़क से गुजर रहे होते हैं वो लूसी को देख रहे होते हैं और लूसी अपने समय काटने के लिए पत्थर से पेंटिंग बनाने लग जाती है। सुबह होते ही उसके पिता उसे घर के अंदर लेकर आती है, नया काम देती है। काम यह था कि उसके पीलो पर 1 मिनट के अंदर कपड़ चढ़ाना था, पर लूसी को यह सब काम करना पसंद नहीं था, इसलिए वो जानबूझकर अपना हाथ काट लेती है। इसके बाद वो अपने मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम उसके हाथ पर पट्टी बांध देती है। रात में जो भी कुछ हुआ था उसकी वजह से लूसी की मूड बहुत खराब था, इसलिए उसकी मॉम उसे और उसके छोटे बहन को लेक पे घुमाने के लिए ले जाती है। लेक पे वो तीनों बहुत मस्ती करती है। वापस आते वक्त लूसी ड्राइव कर रही होती है, तभी रास्ते पर 2 पत्थर दिखाई देती है और उसके मॉम गाड़ी से उतरकर लूसी को गाइड करती है। तभी अचानक से लूसी के पैर फिसलकर ब्रेक से एक्सीलरेटर पर पड़ जाती है, जिस वजह से गाड़ी उसके मॉम के ऊपर चढ़ जाती है। लूसी और उसकी छोटी बहन अपने मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाती है। हॉस्पिटल पे एक पुलिस वाला लूसी के पास आती है और कहती है तुम्हारा मॉम कोमा में है और उनके कोमा से बाहर आने को बहुत कम चांसेस है। तभी लूसी अपने मॉम को देखने जाती है। ये देखकर लूसी बहुत गिल्ट फील करती है। इस बात से लूसी के फादर भी बहुत परेशान थे और वो अपने दोनों बेटियों को देखभाल कर नहीं पा रहे थे, इसलिए वो इन दोनों को अपने बहन के घर भेज देते हैं। लूसी अपने बहन का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन उसके मन में बार बार यही ख्याल आता था कि ये सब उसकी वजह से हुई है, इसीलिए लूसी बहुत गिल्ट में जी रही होती है। और एक दिन लूसी अपने फादर के पास जाती है और उसे पनिश करने को कहती है, जिस पर लूसी के फादर कहते हैं जब तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएगी वो तय करेगी तुम्हें क्या सजा देनी है, और वो कहती है तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। लूसी के डैड भी उसे ही जिम्मेदार मानती है। इस बात से लूसी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप को पनिश करना चाहती है। उसके बाद वो बाथरूम में जाके अपने पैंट फाड़ देती है और रास्ते में जाकर गुजरती हुई गाड़ी से लिफ्ट मांगने लग जाती है। कोई उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं होता। तभी उसे अपने और आती हुई एक गाड़ी दिखाई देती है। उस गाड़ी पे 4 लड़के होते हैं और वो लोग लूसी को लिफ्ट दे देते हैं। इसके बाद वो लोग लूसी को पीछे 2 लोगों के बीच में बैठा देती है और उस लोग उसके नाम पूछते हैं, जिस पर लूसी अपना नाम माया बताती है। इसके बाद ये सारे मिलकर सॉन्ग्स गाती है और लूसी को भी गाने को कहती है। लूसी इन लोगों से कहती है मुझे गाना गाना नहीं आता और अचानक से अपने टी शर्ट उतार देती है। ये देखकर बगल में बैठा चारों लड़का हैरान हो जाते हैं। लूसी के सामने जो लड़का बैठा था वो लूसी को छूने लगता है, लेकिन तभी लूसी को उल्टी आ जाती है। इसके बाद वे लोग जल्दी से लूसी को गाड़ी से उतार देती है और अकेला वे लोग उसे यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। अब लूसी इन सुनसान सड़क पे अकेला थी। तभी उसकी बहन की कॉल आती है। उसके बहन उससे पूछती है तुम कहाँ हो, लेकिन लूसी कुछ भी नहीं बताती है और वो उससे कहती है जब मम होश में आ जाएगी तो मैं भी वापस आ जाऊंगी। वो अपने छोटी बहन से कहती है तुम ये बात डैड को मत बता कि हम दोनों की बात हुई थी। उसके छोटी बहन कहती है डैड तुम्हें ढूंढ लेंगे। अब लूसी एक रास्ते को फॉलो करते हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी पे पहुंच जाती है। तभी लूसी को एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। लूसी को लगता है उसके पापा उसे ढूंढ रहे हैं और लूसी उसे छुपने के लिए भागती है। तभी लूसी की पैर एक ट्रैप पे फंस जाती है। तभी वो कार लूसी के करीब आकर रुकती है और वो कार में से एक लड़के निकल कर लूसी के पास आता है और उस लड़के का होता है बेन। बेन लूसी का मदद करना चाहता था, लेकिन लूसी बेन को मना कर देती है, लेकिन बेन फिर भी उसका मदद करता है। इसके बाद ये लोग लूसी को अपने गाड़ी में बैठाती है। अपने फार्म हाउस पहुंच के बेन लूसी का चप्पल ठीक कर रहा होता है। तभी बेन
लूसी से उसका नाम पूछता है। लूसी अपना नाम फिर माया बताती है। लूसी बेन से कहती है क्या यहाँ मुझे काम मिल सकती है। बेन इस पर लूसी को मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर बहुत मेहनत भरा काम था। उसे लगता था मेहनत भरा काम लड़कियों की बस की बात नहीं। तभी लूसी उससे लाइटर छीनती है और लाइटर जलाकर उसके ऊपर अपने हाथ रख फिर गिनती करने शुरू कर दे। ऐसा करके लूसी ये बताना चाहता था कि वो कोई भी काम कर सकती है और ऐसा करते देख बेन उसे रोकता है और उसके हाथ पे जेल लगा देता है। फिर वो लूसी को फार्मिंग का काम सिखाता है। एक बार बेन किसी काम से बाहर जाता है तभी लूसी बेन के फ्रीजर रूम में चली जाती है। वहाँ बेन के दोस्त सीटन काम कर रहा होता है और लूसी उससे कहती है वो उसके साथ इंटीमेट हो और साथ ही वो उसे फिजिकली हर्ट भी करे। ये सुनकर सीटन उसे मना कर देता है। लूसी उसे ऐसा करने के लिए फोर्स करती है जिस पर सीटन उसे धक्का देकर चला जाता है। उसके बाद लूसी अपने आप को फ्रीजर रूम में लॉक कर लेती है। इस रूम का टेम्परेचर बहुत कम था इसलिए लूसी का तबीयत खराब होने लगती है और तभी बेन वहाँ आता है और लूसी को बाहर चलने को कहती है पर लूसी बेन को मना कर देती है। तभी बेन भी अपने कपड़े उतार कर उसी रूम में बैठ जाता है और वो कहता है हम दोनों यहीं फ्रीज होके यहीं मर जाएंगे। बेन को ऐसा करता देख लूसी मान जाती है और वो लोग रूम से बाहर आकर बेन के घर में जाते हैं जहाँ बेन रेडियो में एक गाना प्ले करता है। सॉन्ग को सुनते हुए ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाता है और फिर लूसी के फादर को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान होते हैं। एक तो उसका वाइफ कोमा में है और लूसी का कोई पता नहीं इसलिए उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। इधर बेन लूसी को बताता है उसका ग्रैंडफादर आर्मी में थे और उन लोगों का कनेक्शन उसके फादर से भी है। ये सब जानने के बाद अब लूसी यहाँ नहीं रह सकती इसलिए वो बेन को बिना बताए सुबह होते ही निकल जाती है। लूसी के डैड को लूसी की छोटी बहन से ये बात पता चलती है कि वो अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए निकली है। इसके बाद जाते हुए लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और ये आदमी भी उस फार्म में काम करता है। वो लूसी के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करता है। लूसी यहाँ उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है और उसी वक्त लूसी को अपने डेट का कॉल आता है और कॉल रिसीव करके मोबाइल को अपने पॉकेट में रख लेती है। आवाजों को सुन के लूसी के डेट को ये पता चलता है लूसी के साथ कुछ गलत होने वाला है। लूसी उस आदमी से कहता है तुम मुझे हर्ट करो और फिजिकली टॉर्चर करो। वो आदमी लूसी के पास जाता है तभी लूसी के डेट फोन को ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। पुलिस जीप की सायरन सुनकर वो आदमी बहुत डर जाता है और वो लूसी के साथ जो भी करने वाला था वो वहीं रोक करके वहाँ से भाग जाता है। लूसी अपने डेट से बहुत गुस्से में थी और वो गुस्से में गलत कदम उठाने वाली थी। इसके बाद लूसी के डेट लूसी को गले लगाते हैं और सॉरी बोलते हैं। उसके बाद लूसी को हम हॉस्पिटल में देखते हैं जो अपने मॉम का बहुत ख्याल रखती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये मूवी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।